हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीवियस क्लासेस। मैं हूं मनीष और आज हम लोग देखने वाले हैं राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है समानता। और समानता से जितने भी एमसीक्यू बनने वाले हैं उन सभी एमसीक्यू को हम लोग पूरे डिटेल में आज देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि किनके विचार हैं कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकेगा। रूसो, दूसरा ऑप्शन है हॉब्स, तीसरा ऑप्शन है जेएस मिल और चौथा ऑप्शन है एच.जे. लास्की। इनमें से किसके द्वारा ये कहा गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूसो। रूसो का विचार था कि कभी प्राकृतिक असमानताओं को दूर नहीं किया जा सकेगा। दूसरा क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता, लोकतंत्र और समानता। तीसरा ऑप्शन है समानता, भाईचारा और लोकतंत्र। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था? स्वतंत्रता, दूसरा ऑप्शन है समानता, तीसरा ऑप्शन है भाईचारा या इनमें से सभी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा सभी था। आगे हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। किसी समाज में लोगों में निहित प्रतिभा का विशाल खजाना निम्न के अभाव में बर्बाद हो जाता है। पहला ऑप्शन है आर्थिक समानता के कारण, अवसरों की समता के कारण, राजनीतिक स्वतंत्रता के कारण या प्राकृतिक असमानता के कारण। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अवसरों के समता। लोगों को अवसर नहीं मिलता जिस कारण से उसका जो प्रतिभा होता है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। पांचवा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत किससे संबंधित है? तो एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत पहला ऑप्शन है आर्थिक समानता से, दूसरा ऑप्शन है राजनीतिक समानता से, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक समानता अधिकार से और चौथा ऑप्शन है नागरिक समानता से। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राजनीतिक समानता। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत से संबंधित है राजनीतिक समानता। आगे का क्वेश्चन है 6 नंबर की कानून के सम्मुख समानता का अधिकार जो निम्न में से क्या है? कानून के सम्मुख समानता का अधिकार निम्न में से क्या है? राजनीतिक अधिकार है, नागरिक अधिकार है या सामाजिक अधिकार है या एक तरह से कह सकते हैं प्राकृतिक अधिकार है। जिसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरिक अधिकार। कानून के सम्मुख समानता का अधिकार जो है एक तरह का नागरिक अधिकार है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। जन्मजात विशिष्टों और योग्यताओं का परिणाम होती है। जन्मजात विशिष्टों और योग्यताओं का परिणाम क्या होती है? प्राकृतिक असमानता, आर्थिक समानता या फिर राजनीतिक समानता या फिर सामाजिक समानता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राकृतिक असमानता। जन्मजात विशिष्टों और योग्यताओं का परिणाम जो है प्राकृतिक असमानता होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि राजनीतिक समानता का सर्वश्रेष्ठ गारंटी है। क्या गारंटी है राजनीतिक समानता का? पहला ऑप्शन है कि लोकतंत्र होता है, दूसरा जो है तानाशाही और तीसरा जो है उच्चतम न्यायालय और चौथा जो है अभिजातक तंत्र। ये जो है राजनीतिक समानता का सर्वश्रेष्ठ गारंटी इनमें से कौन सा है? लोकतंत्र जो है राजनीतिक समानता का सर्वश्रेष्ठ गारंटी है। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्धिमान या मूर्ख होना किस प्रकार की असमानता है? बुद्धिमान या मूर्ख होना किस प्रकार की समानता? पहला जो है प्राकृतिक असमानता है, दूसरा सामाजिक असमानता है, तीसरा जो है नैतिक असमानता है और चौथा जो है परंपरागत असमानता है। इनमें से कौन सा हो जाएगा? बुद्धिमान या तो फिर मूर्ख होना जो है प्राकृतिक असमानता है। कोई व्यक्ति या तो मूर्ख हो सकता है या तो बुद्धिमान हो सकता है, ये प्राकृतिक असमानता। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि समानता का शुद्ध अर्थ क्या है? समानता का शुद्ध अर्थ क्या है? कानून की दृष्टि में सब समान है, सभी को समान स्तर व सम्मान प्राप्त हो, सभी को समान वेतन मिलना चाहिए और गुणवत्ता के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा कानून की दृष्टि में सब समान है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं? ऑप्शन ए 14 अनुच्छेद, ऑप्शन बी 8 अनुच्छेद, ऑप्शन सी 64 ए में या तो ऑप्शन डी 124 ए में। ये जो भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति जो है समान हैं। और आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। ये कथन जो है किसका है? क्या ये एक जो कथन है वो लॉर्ड एक्सन ने दिया था? क्या ये कथन को लास्की ने दिया है? क्या ये कथन को जो कॉल मार्क्स ने दिया है? और इस जो डी ऑप्शन है कि प्लेग ने दिया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लॉर्ड एक्सन हो जाएगा। लॉर्ड एक्सन ने जो है स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी बताया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर के स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है। उदारवाद कहलाता है, नारीवाद कहलाता है या समाजवाद कहलाता है या पूंजीवाद कहलाता है? स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला ये जो
बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नारीवाद जो कहलाता है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, नागरिकता या कानूनी समानता निम्न में से किसकी विशेषता है? ऑप्शन ए सभी प्रजातांत्रिक सरकारों की, ऑप्शन बी सभी प्रकार के सरकारों की, ऑप्शन सी केवल तानाशाही सरकारों की, या ऑप्शन डी जिन देशों में लिखित संविधान है उसका। तो नागरिकता या कानूनी समानता जो है सो सभी प्रजातांत्रिक राज्यों की है, विशेषता बतलाता है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन इसमें 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है जो हमने इसमें ऐड किया कि समानता का मुख्य रूप क्या है। ये 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि आर्थिक समानता, समानता का मुख्य रूप क्या है? आर्थिक समानता, सामाजिक समानता या राजनीतिक समानता? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी। इसमें समानता का मुख्य रूप जो होता है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों समानता होती है। एक और क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, इसको आपको इस आंसर का जो क्वेश्चन का आंसर जो आपको कमेंट में देना है। वन लिबर्टी पुस्तक जो किसने लिखी है? इसका जो आपको ऑप्शन आप देख लें। पहला ऑप्शन है लास्की, दूसरा ऑप्शन है जीएस मिल, तीसरा ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर और डी ऑप्शन है जॉन लॉक।